दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है कि शत्रु को सबक कैसे सिखाएं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, एक वन में एक विशाल बरगद का पेड़ था जिसमें कौवा और कौवी रहते थे। दोस्तों उसी बरगद के पेड़ के खोखले तने में एक दुष्ट सांप भी रहता था जो कौवी द्वारा दिए गए अंडों को हमेशा खा जाता था। अब दोस्तों कौवा और कौवी को समझ नहीं आता था कि जब भी वो भोजन की खोज में जाते हैं और जब वापस अपने घोंसले में आते हैं तो घोंसले में उनके अंडे नज़र नहीं आते हैं। पता नहीं उनके अंडों को कौन खा जाता है। और इस प्रकार कौवा और कौवी अपने घोंसले में अंडे न पाकर बहुत ही हताश हो जाते हैं। दोस्तों इसी क्रम में एक बार जब कौवी ने घोंसले में अंडे दिए तो कौवा और कौवी दोनों उन अंडों का ख्याल बड़ा ही ध्यान से रख रहे थे। दोस्तों यही कारण था कि वे अंडे अभी तक सांप का भोजन नहीं बन पाए थे। परंतु एक दिन कौवा और कौवी जब भोजन ढूंढने के लिए निकले, अर्थात वे दोनों घोंसले में नहीं थे, तो सांप मौका पाकर के उनके घोंसले में आ गया और कौवा कौवी के अंडों को खा लिया। दोस्तों चूंकि कौवा और कौवी को भोजन जल्दी मिल गया था, इसलिए वो अपने घोंसले की तरफ बहुत जल्दी पहुंच गए और उन्होंने क्या देखा कि सांप जो था वो उनके अंडों को खा करके अपने बिल में वापस जा रहा था। दोस्तों कौवा और कौवी कुछ कर पाते इससे पहले ही सर्प ने उनके अंडों को खा लिया था। अब दोस्तों सांप के द्वारा अंडे खाए जाने के बाद में कौवा और कौवी बहुत दुखी हुए और फूट फूट कर रोने लगे। कौवे ने कौवी को समझाने का बहुत प्रयत्न किया और कहा अब हमें अपने शत्रु का पता लग चुका है और भविष्य में हम सतर्क रहेंगे और सांप के लिए कोई उपाय भी सोचेंगे। दोस्तों समय गुजरा तो कुछ दिनों के बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया और इस बार कौवे ने बरगद के पेड़ में ही ऊपर की टहनी में अपना घोंसला बनाया और कौवी से कहा कि इस बार सांप हमारे घोंसले में नहीं आएगा, क्योंकि यह घोंसला सबसे ऊपर की टहनी पर बना है, जिसके कारण आसमान से साफ साफ घोंसले को देखा जा सकता है। और यदि सांप हमारे घोंसले में प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो ऊपर उड़ती हुई चील उसे देख लेंगी और तुम जानती हो कि चील सांप की बैरी होती है, अतः सांप यहाँ नहीं आएगा और हमारे अंडे सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों इस प्रकार कौवी ने कौवे की बात मानकर नए वाले घोंसले में अंडे दिए और वे अंडे न सिर्फ सुरक्षित रहे बल्कि उसमें बच्चे भी निकले। अब दोस्तों वहीं सांप जो था वो कौवा और कौवी के पुराने वाले घोंसले में जाता तो सांप को घोंसला हमेशा खाली मिलता और बरगद का पेड़ विशाल होने के कारण ऊपर वाला घोंसला दिखाई नहीं पड़ता जिसमें कौवा और कौवी और उनके बच्चे रहते थे। दोस्तों समय गुजरा तो सांप को लगा कि कौवा और कौवी उसके आतंक से भयभीत होकर के कहीं दूसरी जगह चले गए हैं और वो अब यहाँ पर कभी वापस नहीं आएंगे। दोस्तों कुछ दिन बाद सांप ने देखा कि कौवा और कौवी बरगद के पेड़ से ही अपनी उड़ान भरते हैं और शाम के समय भी उसी बरगद के पेड़ पर आ जाते हैं। अब दोस्तों सांप समझ गया कि कौवा और कौवी ने अपना घोंसला उसी पेड़ पर किसी और शाखा पर बना रखा है। अब दोस्तों अगले दिन कौवा और कौवी की उड़ान भरने के बाद में सांप पेड़ पर कौवा और कौवी द्वारा बनाया गया नया घोंसला ढूंढने के लिए निकल पड़ा और सांप ने कौवा और कौवी का नया घोंसला ढूंढ निकाला। दोस्तों घोंसले में सांप ने कौवा और कौवी के 3 बच्चों को देख लिया। सांप ने देखते ही एक एक करके तीनों बच्चों को निगल लिया और उसके पश्चात वो तुरंत ही अपने बिल की ओर लौट गया। अब दोस्तों कौवा और कौवी अपने घोंसले में लौटे तो उन्हें घोंसला खाली मिला। वे घोंसले में अपने बच्चों के बिखरे हुए पंखों को देखते ही समझ गए कि सांप ने उनका ये घोंसला भी ढूंढ निकाला है और उसी ने उनके बच्चों को मार के खा लिया है। दोस्तों यह सब देखते ही कौवी को अत्यधिक दुख हुआ और वह कौवे से रोते हुए कहने लगी
क्या हर बार हमारे बच्चे सांप का भोजन बनते रहेंगे? क्या हम सांप को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते? और क्या इस समस्या से हम कभी नहीं निकल पाएंगे? इस तरह से तो सांप का आतंक हमेशा हमारे जीवन में बढ़ता जाएगा और हम कभी भी अपने बच्चों को जीवन नहीं दे पाएंगे। दोस्तों, कौवे की बात सुनकर के कौवे ने कहा कि सांप को सबक सिखाना अत्यंत जरूरी है। अब हमें इस विपत्ति में अपना विवेक नहीं खोना चाहिए और सांप जैसे दुष्ट से निपटने के लिए हमें अपने मित्र लोमड़ी से परामर्श लेना चाहिए। दोस्तों, उसी समय पर कौवा और कौवी अपने मित्र लोमड़ी के पास जाते हैं और लोमड़ी से जाकर कहते हैं कि हमें इस विकट परिस्थिति से निकालने का आप कोई उपाय बताइएगा, और नहीं तो हम अपना ये स्थान छोड़ कर के कहीं दूर चले जाएंगे। दोस्तों, कौवा कौवी की बात सुनकर के लोमड़ी ने कहा, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अपना पुराना स्थान छोड़ कर के कहीं नहीं जाना चाहिए। मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताऊंगी जो कि तुम्हारे बच्चे हमेशा के लिए सुरक्षित रहेंगे और सांप का भी खात्मा हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार से लोमड़ी ने कौवा और कौवी को सांत्वना दी और उस दुष्ट को सबक सिखाने का एक उपाय भी बताया। दोस्तों, लोमड़ी ने कहा, मेरी बात को ध्यान से सुनो। इस राज्य की राजकुमारी अपनी सखियों के साथ में सरोवर में जल क्रीड़ा करने के लिए आती है। राजकुमारी की सखियों के अलावा कुछ सैनिक भी उसकी रक्षा के लिए वहां पर आते हैं। तुम उस सरोवर के पास जाकर के किसी प्रकार से राजकुमारी का हार अपनी चोंच में दबा करके और ले आओ, और वो हार जब लेकर के उड़ो तो इतना ध्यान रखना कि तुम्हें वो हार ले जाते हुए वो राजकुमारी देख ले, और उस हार को ला करके तुम उस स्थान पर डाल देना जहाँ पर सर्प रहता है। दोस्तों, इस प्रकार से अपने मित्र लोमड़ी की बात सुनकर के कौवा और कौवी जो थे बहुत ही खुश हुए और उन्होंने लोमड़ी को धन्यवाद देते हुए वहां से अपने घोंसले के लिए प्रस्थान किया। दोस्तों, अगले दिन ही कौवे ने ऐसा ही किया कि वह सरोवर के लिए निकल पड़ा और पास के सरोवर में पहुंचते ही वह वहां पर एक पेड़ की शाखा पर बैठ गया, और जैसे ही राज्य की राजकुमारी स्नान करने सरोवर में उतरी तो सबसे पहले राजकुमारी और उनकी सखियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो कौवा जो था वो काँव काँव करने लगा। अब दोस्तों, अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के बाद में कौवा मौका पाकर के राजकुमारी का सबसे कीमती जो हार था उसे अपनी चोंच में दबा करके और आसमान में उड़ने लगा। दोस्तों, कौवे के इतना करते ही राजकुमारी की सहेलियां चिल्लाने लगीं, देखो वो कौवा राजकुमारी का हार लेकर के उड़ गया, उसे जल्दी से पकड़ो। अब दोस्तों, जब सैनिकों ने आसमान में कौवे के मुंह में हार देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गए और कौवे का पीछा करने लगे। दोस्तों, कौवे ने अपनी गति कम रखी जिससे राजकुमारी के सैनिक उसका पीछा तब तक करते रहें जब तक वह अपने घोंसले के पास ना पहुंच जाए। अब दोस्तों, जैसे ही कौवा बरगद के पेड़ के पास पहुंचा तो उसने सांप के बिल में वह हार डाल दिया और खुद अपने घोंसले में चला गया। अब जैसे ही राजकुमारी के सैनिक उस बिल के पास पहुंचे जिसमें सर्प रहता था, दोस्तों जैसे ही सैनिकों ने उस बिल में झांका तो उन्हें सर्प दिखाई दिया और उनके बगल में ही राजकुमारी का हार भी पड़ा था। दोस्तों, जैसे ही सैनिक अपने भाले से राजकुमारी के हार को सांप के बिल से निकालने की कोशिश करने लगे, वैसे ही सांप की नींद खुल गई। सांप एकदम से फुसकार मारते हुए बिल से बाहर निकला और सांप के बिल से बाहर निकलते ही सैनिकों ने अपने भाले से उस सांप को मार डाला और राजकुमारी का हार लेकर के वो वापस उसी सरोवर पर पहुंच गए जहां पर वो राजकुमारी स्नान कर रही थीं। अब दोस्तों, जब कौवा कौवी को ये मालूम पड़ा कि सांप का खात्मा हो चुका है तो वो खुशी के मारे कूदने लगे और वहाँ से उड़ कर के अपने मित्र लोमड़ी के पास गए और जब लोमड़ी को सारा हाल बताया कि हमारा दुश्मन सांप जो था वो मारा गया, अब हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अब दोस्तों, लोमड़ी कहने लगी, मैं आपको कुछ बातें ऐसी बता रही हूँ जो जीवन में हमेशा काम आती हैं। देखो, शत्रु आपकी विफलता के लिए बार बार उकसाता है, लेकिन आपको उसके उकसावे में कभी नहीं आना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में आपको शत्रु के सामने
अंदर से शांत रहना चाहिए। ऐसे में वो आपकी कमजोरी को नहीं पकड़ पाएगा और इससे आपको उसे पराजित करने में मदद मिलेगी। नंबर 2, शत्रु कब कमज़ोर से बलवान हो जाए इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, इसीलिए शत्रु को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और आपको शत्रु की प्रत्येक गतिविधि पर ध्यान रखना चाहिए जिससे आप उसके हमले से पहले उसका जवाब दे सकें। नंबर 3, शत्रु पर विजय पाने के लिए उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी का होना आवश्यक है। ऐसे में आपको उसके करीब तक जाना चाहिए और उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। इससे उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने का मौका मिलता है। इससे आपको अपने दुश्मन को पराजित करने में बहुत ही मदद मिलती है और आसानी हो जाती है। नंबर 4, अपने शत्रु को कभी भी घायल अवस्था में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि घायल शत्रु और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। साथ ही ठीक होने के बाद वो और ज़्यादा आक्रामक रूप से हमला करता है। ऐसे में शत्रु को ऐसे पराजित करें कि फिर दोबारा वो आपकी तरफ बढ़ने की हिम्मत ना करे। नंबर 5, शत्रु हमेशा आपको आसानी से परास्त करने के लिए आपके करीब आने की कोशिश करता है। ऐसे में उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपका शत्रु है तो कभी भी अपने आचरण में बदलाव नहीं करेगा और मौका देखते ही आपके ऊपर हमला कर देगा। दोस्तों, इस प्रकार से कौवा कौवी का दुश्मन सर्प जो था वो सैनिकों के द्वारा मारा गया और आगे के लिए कौवा और कौवी ने फिर अंडे दिए और बड़े ही प्यार से उनका लालन पालन किया और फिर उनमें से बच्चे निकले जिससे कि उनका जीवन फिर सुखमय हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जहाँ पर बल काम नहीं आए वहाँ पर हमेशा बुद्धि से काम लेना चाहिए और जो लोग बुद्धि से काम लेते हैं वो हमेशा सफल होते हैं। और यदि अपने शत्रु को पराजित करना है तो लोमड़ी के द्वारा बताई गई इन 5 बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।